सिद्धार्थनगर जिले के गुन्हाताल की रहने वाली महिला के साथ एम्बुलेंस में हुई छेड़खानी की वारदात और उसके पति की मौत के मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के द्वारा भेजे गए इस डेलीगेशन में सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, डुमरियागंज की विधायक सैयदा खातून और संत कबीरनगर जिले के सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव चमन आरा सहित 10 लोग शामिल थे। सपा के इस प्रतिनिधिमंडल ने बांसी कोतवाली क्षेत्र के गहनाताल गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी हासिल की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न सहित अन्य घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिस पर मौजूदा भाजपा की सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा यौन उत्पीड़न की जो घटना पीड़ित महिला के साथ की गई और उसको जिस तरह रास्ते में उतार कर फेंक दिया गया, जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई, ये घटना सुनकर वह और उनके सारे साथी हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर पीड़ित परिवार से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ हर तरह की आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके साथ आए डेलीगेशन के सभी सदस्यों ने अपने तौर पर उस परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी की है। जूही सिंह ने कहा कि अभी तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाया और इसमें जो दोषी हैं उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार न कर उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि महिला को सपा न्याय दिलाकर दम ही लेगी। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली एक महिला के साथ 30 अगस्त को उस वक्त एम्बुलेंस में छेड़खानी की घटना हुई जब वह अपने पति को लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल से लेकर अपने घर आ रही थी। इस बीच बस्ती के पास इस निजी एम्बुलेंस के ड्राइवर और उसके साथ ने मिलकर महिला के साथ छेड़खानी की और बस्ती के पास महिला और उसके गंभीर रूप से बीमार पति और उसके भाई को रात में सुनसान सड़क पर उतार कर फेंक दिया, जिसमें महिला के पति के अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। मीडिया में खबर चलने के बाद शासन प्रशासन हरकत में और काफी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को, एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया जबकि दूसरे आरोपी ने कल कोर्ट में सरेंडर किया है। एक डेलीगेशन आज आया है जिसका आप नेतृत्व कर रही हैं। यहाँ पे आपने पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात हुई, आपको क्या लग रहा है कि उनको न्याय मिल पा रहा है? ये अन्यायी, निष्ठुर, गैर जिम्मेदार सरकार है। इस सरकार को हटना चाहिए। एक गुनाह हुआ है, पीड़िते का FIR भी नहीं लिखा जा रहा था। जो उनका दुख हम लोगों ने आज सुना है कहानी, उससे हमारी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। दुष्कर्म हुआ है, उनके पति की जान भी चली गई है। हमारी पार्टी शुरुआत से उनकी मदद कर रही है, आज भी मदद की, आगे भी आर्थिक और अन्य रूप से मदद करेंगे। कल डेलीगेशन की बात, जब अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन भेजने का निर्णय किया तब SP पहली बार वहां घूमने गई थी और ऐसी कोई सहायता भी नहीं मिली। अखबार में पढ़ रहे हैं कि अब सरेंडर कोर्ट में करवा दिया गया। ये किस तरह की नाकारा पुलिस है और किस तरह का नाकारा प्रशासन ये दिख रहा है और योगी सरकार की अक्षमता दिख रही है। हम पीड़िता के साथ खड़े हैं और उसको न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव जी ये प्रतिबद्ध हैं कि हर महिला या हर व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। क्या आप लोग वहाँ पे मिली हैं, आप लोगों की तरफ से क्या उन लोगों को कुछ आर्थिक सहायता या इस तरह की कोई बात? हमारे सारे सांसद जी, विधायक जी, चेयरमैन साहब, सब ने उनकी आर्थिक सहायता की है। उनकी मदद निरंतर की जा रही है। हमारे मणिन्द्र मिश्रा जी हैं जिनके पिता से भी ये बात कराई हमारी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे भी उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि पीड़िता जब थोड़ी सी संभल जाएँ तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी करवाई जा सके, जिससे वो अपनी बात उनसे कह सकें और न्याय उनको मिलेगा। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है न्याय दिलाने के लिए। आप प्रवक्ता भी हैं, अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो जाहिर है देखा जा रहा है कि महिला उत्पीड़न की घटनाएं काफ़ी बड़ी हैं। एक तरफ आपका बंगाल में हो रहा है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा, मतलब एक तरह से देखा जाए उस चीज़ को इतना ज़्यादा उछाला गया। यूपी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लेकिन उस तरह का एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो एज ए विपक्ष जो है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ये जो महिला उत्पीड़न की घटना है इसको और तेज़ी से उठाने की ज़रूरत है? सपा इसमें फेल हो रही है। सिद्धार्थनगर के मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी क्योंकि आपने इस घटना को बहुत मजबूती से उठाया। बाकी उत्तर प्रदेश में बलात्कार, दुष्कर्म, महिलाओं के उत्पीड़न, हिंसा, बच्चों का अपहरण, इसकी घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार की संवेदनहीनता भी बढ़ रही है। सरकार के लिए महिलाएं प्रतिबद्धता नहीं है और न वो महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहते हैं। उनका प्रशासन अन्यायी हो गया है और कई जगह जैसे सिद्धार्थनगर की घटना में तो सरकार का मुझे कहीं ना कहीं संरक्षण भी दिखता है कि आप पकड़ भी नहीं पा रहे हैं और कोर्ट में सरेंडर करा रहे हैं। ये किस तरह की नालायक सरकार है, इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।